देखिए, यहाँ में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जानना चाह रहे हैं कि वो लेट टेस्ट की तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें और किस मेथड से करें। चलिए यहाँ इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आप घर बैठ के लेट टेस्ट की तैयारी कहाँ से कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ एडवोकेट जुनैद अहमद और इस यूट्यूब चैनल पे आपको लेट टेस्ट के हवाले से, लॉग एड के हवाले से और LLB एडमिशन्स के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप भी लेट टेस्ट देने का इरादा रखते हैं तो जल्दी से हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि लेट टेस्ट की तैयारी के हवाले से जो हम लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं या अपलोड करने जा रहे हैं वो आपको मिल जाएं। देखिए, लेट टेस्ट की तैयारी करनी कहाँ से है, इस सवाल से कुछ ऑप्शंस आपको बताने जा रहा हूँ जहाँ से आप लेट टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। उन ऑप्शंस के थ्रू आपने किस मेथड से तैयारी करनी है आपको वो भी बताऊंगा, तो आपने ध्यान से उन ऑप्शंस को भी सुनना है और मेथड तैयारी करने का मेथड भी समझ लेना है कि आपने तैयारी कैसे करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, लेट टेस्ट की तैयारी के हवाले से हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है जी थ्रू इंटरनेट, और इंटरनेट पे मौजूद डिफरेंट वेबसाइट्स। आप इस ऑप्शन के थ्रू लेट टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। अब आपने इस ऑप्शन के थ्रू तैयारी कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। इंटरनेट और इंटरनेट पे मौजूद डिफरेंट वेबसाइट से तैयारी करने के लिए सिंपली आपने ब्लैंक पेज ले लेना है। देखिए स्टूडेंट्स, आपने ब्लैंक पेज पे खाली सफ़े पे ये जो लेट टेस्ट का पेपर पैटर्न मैंने व्हाइट बोर्ड पे नोट किया हुआ है, आपने ये अपने पास नोट कर लेना है। आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो उनसे कितने मार्क्स का आता है, सब्जेक्टिव पोर्शन कितने मार्क्स का आता है और ऑब्जेक्टिव पोर्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं और उन सब्जेक्ट में से कितने कितने MCQs का पेपर आता है। ये चीज़ें आपको पता होंगी तो आप लेट टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर पाएंगे। जब आप लोगों ने ये पेपर पैटर्न नोट कर लेना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्टिव पोर्शन के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और ये सब्जेक्टिव पोर्शन के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनको सेपरेट पेज पे नोट करना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव पोर्शन के जितने भी सब्जेक्ट्स बनते हैं उनकी ऐसे लिस्ट बना लेनी है और आगे स्पेस दे देना है, ठीक है। और सेम वे में आपका जो सब्जेक्टिव पोर्शन होगा, आपने ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट की लिस्ट बना के आगे स्पेस दे देनी है। ये करने के बाद आपने ऑब्जेक्टिव पोर्शन के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको 1 बाय 1 करके ऐसे चेक करना है कि एग्जामिनर ने इस सब्जेक्ट में जो MCQs दिए वो किस टॉपिक में से दिए हैं, ठीक है। यानी कि इंग्लिश के पोर्शन में जो अब तक लेट टेस्ट के MCQs आए हैं वो किस टॉपिक में से आ रहे हैं। मतलब एक एक MCQs का आपने टॉपिक निकाल के यहाँ टॉपिक लिखना है, MCQs नहीं लिखना। आपने MCQs को देखना है, समझना है कि ये MCQs किस कैटेगरी का है, किस टॉपिक में से आया है। वो जिस टॉपिक में से आया होगा आपने यहाँ टॉपिक नोट कर लेना है। सेम वे में सभी MCQs के टॉपिक्स को आपने नोट करते जाना है। फिर आपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ जाना है, यहाँ भी आपने जो से टॉपिक्स को नोट करना है। मैं शॉर्टली अभी समझा देता हूँ टॉपिक्स को कैसे फाइंड आउट करना है, फिर मैं आगे जाके डिटेल में समझाता हूँ कि ये टॉपिक्स आपको मिलेंगे कहाँ से और आपने फाइंड आउट कैसे करना है। लेट्स सपोज, देखिए स्टूडेंट्स, ये जनरल नॉलेज के MCQs हैं, करेंसी ऑफ जापान, ठीक है। लेट्स सपोज ये पास पेपर में MCQs आया हुआ है। अब आपने देखना ये है कि ये MCQs किस कैटेगरी का है। इस कैटेगरी से एग्जामिनर ने MCQs उठा के दिए तो ये करेंसी का टॉपिक बनता है, ठीक, करेंसी का। तो आपने क्या करना है, जनरल नॉलेज के आगे जो से है ना, जो आप लिस्ट बना रहे हैं वहाँ लिख लेना है करेंसी, ठीक है, क्योंकि करेंसी के टॉपिक से आया है। नेक्स्ट आपने MCQs देखना है, आपने 1 बाय 1 करके जितने MCQs होंगे ना आपने सभी को देखना है। नेक्स्ट MCQs है जी कैपिटल ऑफ ईरान। तो ये MCQs किस कैटेगरी का है, किस टॉपिक में से आया, कैपिटल्स में से आया है। तो यहाँ आपने कैपिटल्स लिख देना है कॉमा डाल के कि कैपिटल्स, ठीक है, ये टॉपिक बनता है। इस तरह जो उनसे आपने 1 बाय 1 करके सभी सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स निकालने, एक एक MCQ से एक एक टॉपिक निकलेगा, ठीक है। मैं आगे जाके आपको समझाता हूँ। अच्छा देखिए, अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये टॉपिक्स आपको मिलेंगे कहाँ से, निकालने कहाँ से। आपने सिंपली इसके लिए क्या करना है, पास पेपर्स ले लेने, वो आपको इंटरनेट से भी मिल जाएंगे। अगर आपको इंटरनेट से ना मिलें तो हमारी पास पेपर्स के हवाले से ये बुक है, आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। इसमें 2018 से लेके 2024 तक कंप्लीट पास पेपर्स हैं। आप इस बुक को ऑर्डर कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से आप पास पेपर्स मिल जाएंगे। जब आप पास पेपर्स डाउनलोड कर लें या हमारी बुक मंगवा लें, उसके बाद आपने पास पेपर के एक एक MCQ से कैसे टॉपिक निकालना है मैं आपको दिखाता हूँ। चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने पास पेपर से टॉपिक्स को कैसे निकालना है और उनकी तैयारी कैसे करनी है। तो आपने पहले पास पेपर ओपन कर लेना है, ठीक है, और आपने क्या करना है, उसका फर्स्ट MCQs रीड करना है। द फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन पाकिस्तान नोन, कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ कब लगा। अब देखिए, आपने देखना ये है कि ये MCQs किस टॉपिक से लिया गया है। अब देखिए, ये MCQs लिया गया है जी मार्शल लॉ के टॉपिक से। जब आपने समझ लेना है कि टॉपिक इसका ये बनता है तो आपने एक लिस्ट जो बनाई हुई है, ठीक है, आपने सिंपली उस सब्जेक्ट के आगे जाकर उस टॉपिक लिख लेना जो आपने टॉपिक निकालना है, ठीक है। तो इस तरह इस सब्जेक्ट की जो भी आप सब्जेक्ट कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के जितने भी MCQs हैं आपने सभी MCQs के टॉपिक्स निकालने और ये जो लिस्ट आपने बना रखी है वहाँ पे नोट करते रहना कि इसका ये टॉपिक बनता है, इसका ये टॉपिक बनता है। मैं आपको सेकंड MCQs का भी बताता हूँ। नेक्स्ट MCQs है दी फेडरल एंड सुप्रीम लेजिस्लेटिव ऑफ पाकिस्तान।
अब आपने सोचना ही है कि सेकंड एमसीक्यूज किस टॉपिक से लिया गया है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक से लिया गया और पार्लियामेंट के टॉपिक से लिया गया। तो जब आपने समझ लेना है कि ये इस टॉपिक से लिया गया है, तो आपने जो लिस्ट बना रखी है सिंपली वहाँ जाके नोट कर लेना है कि ये इस टॉपिक से लिया गया है। तो इस तरह इस सब्जेक्ट के या किसी भी सब्जेक्ट के जितने भी एमसीक्यूज होंगे ना, आपने सभी को लिस्ट में जाके नोट करते रहना है। मैं अगेन मेंशन करता चलूँ कि जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे पास पेपर्स में और जितने भी पेपर्स होंगे और जितने भी एमसीक्यूज होंगे, सभी को आपने वन बाय वन करके उनका टॉपिक्स निकालना है। सभी एमसीक्यूज का, एक एमसीक्यूज का नहीं, ये जितने एमसीक्यूज हैं सभी एमसीक्यूज के आपने टॉपिक्स निकाल के जो लिस्ट बनाई है आपने वहाँ नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए आपने गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपने जितने भी टॉपिक्स निकाले हुए हैं ना, इस सभी टॉपिक्स के आपने एमसीक्यूज करने हैं। अब कैसे करने हैं, लेट्स सपोज ये मार्शल लॉ का टॉपिक है, आपने ये मार्शल लॉ का टॉपिक यहाँ से उठाना है, गूगल पे आ जाना है और यहाँ जो उनसे इस टॉपिक के एमसीक्यूज को फाइंड आउट करना है। मार्शल लॉ एमसीक्यूज सर्च कर लेना है। अब ये देखिए फर्स्ट 3 to 4 वेबसाइट से आपने फिर तैयारी करनी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले आपने फर्स्ट वेबसाइट से तैयारी करनी है इस टॉपिक की। इस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बन रहे होंगे यहाँ आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपने नेक्स्ट वेबसाइट पे आ जाना है। इस तरह आपने हर टॉपिक के हवाले से 3 वेबसाइट से नेट टेस्ट की तैयारी करनी है। ठीक है, एक टॉपिक को हमने तैयार कर लिया। देन आपने क्या करना है, सेकंड टॉपिक पे आ जाना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आपने जो सा है इस टॉपिक को भी सेम गूगल पे जाके इस टॉपिक के एमसीक्यूज कर रहे हैं। आपने टॉपिक लिखने साथ एमसीक्यूज का वर्ड लिख के सर्च कर लेना है। और आपने फर्स्ट 3 वेबसाइट से इसकी तैयारी करनी है। पहले एक वेबसाइट से तैयारी करनी है, इस वेबसाइट पे जितने एमसीक्यूज होंगे आपने उसको तैयार कर लेना है। उसके बाद आपने सेकंड वेबसाइट पे आ जाना। तो इस तरह आपने जितने भी टॉपिक्स निकाले होंगे सभी टॉपिक्स के एमसीक्यूज को गूगल से कर लेना है। जो स्टूडेंट्स इस अंदाज से तैयारी करेगा उसकी तैयारी हो जाएगी और वो पास भी कर लेगा। लेकिन ये जो आपने टॉपिक्स निकालने हैं, इन टॉपिक्स के साथ कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी कर लीजिएगा। वो एडिशनल टॉपिक्स जो उनसे आपको कहाँ से मिलेंगे, एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको जो हमारा फेसबुक पेज है ब्रिसेस लॉ अकेडमी, यहाँ से आपको पास पेपर्स भी मिल जाएंगे और कुछ एडिशनल टॉपिक्स जो उनसे हमने एमसीक्यूज पोस्ट किए हुए हैं वो भी मिल जाएंगे। आप इसको फॉलो कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं टॉपिक्स को अपलोड करूँ तो आपको यहाँ से मिल जाएँ। और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है लेट प्रिपरेशन का, यहाँ भी आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स मिल जाएंगे। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमारे अकाउंट्स पे आपको लेटेस्ट के पास पेपर्स भी मिल जाएंगे, लेटेस्ट की अपडेट्स भी मिल जाएंगी और इन अकाउंट्स के ज़रिए आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ हम लेटेस्ट की अपडेट्स भी देते हैं कि रोल नंबर शिप्स कब आएगी कब नहीं आएगी, तो इनको फॉलो कर लीजिएगा, इसमें आपका फ़ायदा है। उसके साथ साथ जो हमारा यूट्यूब चैनल है ब्रिसेस लॉ अकेडमी, इसको तो लाजमी फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि मैंने अब लेक्चर्स अपलोड करने हैं। इसके अंदर मैं टॉपिक्स बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट्स में से आपने ये टॉपिक्स करने, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मिल जाए। स्टूडेंट्स लेट्स मूव टुवर्ड्स द ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है जी, आप लेटेस्ट की बुक से लेटेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपने लेटेस्ट की तैयारी के लिए बुक कौन सी लेनी है, किस बुक से लेटेस्ट को तैयार करना है। देखिए स्टूडेंट्स, आपने मार्केट से कोई भी लेटेस्ट की तैयारी के हवाले से बुक ले लेनी है। मैं आपको कोई स्पेसिफिक बुक नहीं सजेस्ट कर रहा। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट में जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं कोई भी एचईसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि एचईसी की तरफ से आज तक कोई सिलेबस आउटलाइन ही नहीं दी गई। न एचईसी ने कभी बताया है कि वो कौन से टॉपिक्स में से पेपर देगा, न एचईसी ने कभी बताया है कि वो पेपर किस बुक से देगा, न एचईसी ने कोई चीज़ें बताई हैं। तो जब एचईसी ने कोई सिलेबस आउटलाइन ही नहीं दी तो कैसे कोई बुक एग्जैक्ट बन सकती है। तो मार्केट में जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं वो सभी की सभी या तो एक्सपीरियंस बेस्ड पे बनाई गई हैं या गूगल से कॉपी पेस्ट किया गया है। ठीक है, तो आपने मार्केट से कोई भी लेटेस्ट की बुक ले लेनी है। बुक लेने के बाद जो चीज़ मेन मैटर करती है वो मेथड करता है कि आप लेटेस्ट की बुक से तैयारी कैसे करते हैं। अब आपने एक एक एमसीक्यूज को रटा लगाने नहीं बैठ जाना, आपने जो उनसे रीडिंग करनी है, आपने बुक को 3 to 4 टाइम्स रीडिंग करनी है समझ के। लेट्स सपोज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही, आपने लिस्ट बना लेनी है, अपने पॉकेट में रख लेनी है ताकि आप कहीं भी जा रहे हो तो आपके पास वो लिस्ट हो। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स सपोज जनरल नॉलेज का टॉपिक है करेंसीज के हवाले से। वहाँ डिफरेंट करेंसीज बताई गई हैं कंट्रीज़ की, तो आपने उनको मेमोराइज कैसे करना है, लिस्ट बना के अपने पॉकेट में रख लेनी है ताकि आपको जो उनसे वो मेमोराइज रहें। आपने लिस्ट ऐसे बनानी है, ऐसे तमाम के तमाम कंट्री जिनकी डॉलर करेंसी होगी उनकी सेपरेट लिस्ट बना लीजिएगा, बाकी उनकी सेपरेट लिस्ट बना लीजिएगा। तो मेन चीज़ मैटर ये करती है कि आपने जब लेटेस्ट की बुक से लेटेस्ट को तैयार करना है तो आपने रट्टा नहीं लगाना, क्रैम नहीं करना, आपने जस्ट रीडिंग करनी है। 3 बार आपने बुक को रीड करना है। रीड करने के बाद इंशाल्लाह आप जब एग्जाम में बैठेंगे जाएंगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस और उनका आंसर आने लग जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ मैं एक चीज़ मेंशन करता जाऊँ स्टूडेंट्स कि आपने लेट टेस्ट की बुक से अगर तैयारी कर रहे हैं तो जस्ट लेट टेस्ट की बुक से तैयारी करना इनफ नहीं है। आप लेट टेस्ट के पास पेपर्स को साथ मिला के पढ़ें, लेट टेस्ट के पास पेपर्स को भी साथ तैयारी करें, तब जाके जो उनसे आपकी प्रॉपर तैयारी होगी। अब लेट टेस्ट के पास पेपर से आपने तैयारी कैसे करनी है वो मैं नेक्स्ट ऑप्शंस में आगे जाके आपको बताऊंगा, तो देख लीजिएगा कि आपने पास पेपर से तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, चलें स्टूडेंट्स अब ऑप्शन नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है जी, आप ब्रिस्टल्स लॉ अकेडमी यानी हमारी अकेडमी के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठ के लेट टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। अब आपने हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से लेट टेस्ट की तैयारी करनी कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिस्टल्स लॉ अकेडमी से लेट टेस्ट की तैयारी कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपने हमारा यूट्यूब चैनल जो है ब्रिस्टल्स लॉ अकेडमी, उसकी प्लेलिस्ट पे आ जाना है। जैसे ही आप हमारी प्लेलिस्ट पे आएंगे, यहाँ देखिए लेट टेस्ट के हवाले से हमने कंप्लीट लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने सिंपली लेट प्रिपरेशन लेक्चर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करें उसकी पूरी एक लेक्चर्स की सीरीज़ ओपन हो जाएगी। आपने ये सभी लेक्चर्स को देखने और प्रिपेयर करने, यहाँ से आपकी लेट टेस्ट की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ठीक है, उसके साथ साथ जो है इसके अलावा भी यहाँ लेक्चर्स अपलोडेड है, पास पेपर्स भी अपलोडेड है। तो आप यहाँ जितने भी हमने लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं आपने सभी को तैयार कर लेना है। उसके साथ साथ बाकी मज़ीद लेक्चर्स भी हम अपलोड करने जा रहे हैं लेट टेस्ट की तैयारी के हवाले से। उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेट टेस्ट की तैयारी के हवाले से जो न्यू लेक्चर्स हमने अपलोड करने हैं वो आपको मिल जाएं। ठीक है, तो इस तरह आप जो उनसे हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से लेट टेस्ट की तैयारी घर बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि आप ब्रिस्टल्स लॉ अकेडमी का जो फेसबुक पेज है वहाँ से लेट टेस्ट की तैयारी कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली जो हमारा फेसबुक पेज है आपने इसको स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको ये लेट टेस्ट के MCQs मिल जाएंगे। ये देखें, यहाँ आपको लेट टेस्ट के पास पेपर्स भी मिल जाएंगे। ये देखें, ये पास पेपर पड़ा हुआ है। ठीक है, आपने ये जितने भी पास पेपर्स हमने अपलोड किए हुए हैं आपने इनको प्रिपेयर कर लेना है। उसके साथ साथ यहाँ हमने लेट टेस्ट के हवाले से MCQs पोस्ट किए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसको स्क्रॉल करते जाना है। ठीक है, अब ये देखें लेट टेस्ट के हवाले से हमने MCQs पोस्ट किए हुए हैं। तो आपने ये जितने भी हमने MCQs पोस्ट किए हुए हैं आपने इनको प्रिपेयर कर लेना है। तो इस तरह जो उनसे आप हमारे फेसबुक पेज से फ़ायदा उठा सकते हैं, लेट टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। और मज़ीद मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हम लेट टेस्ट की तैयारी के हवाले से जो न्यू मटीरियल अपने अपलोड करने जा रहे हैं वो आपको मिल जाए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप हमारे इंस्टाग्राम से लेट टेस्ट की तैयारी कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आ जाना है, इसको ध्यान से देख लीजिए यूज़र नेम को। यहाँ आने के बाद आपने इसको सिंपली स्क्रॉल कर लेना है। जैसे स्क्रॉल करेंगे लेट टेस्ट के हवाले से हमने यहाँ MCQs अपलोड किए हुए, सिंपली आपने इनको प्रिपेयर करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, ताकि अगर आपका आंसर रॉन्ग हो हम आपको बताएं कि आपका जो सा करेक्ट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। तो लेट टेस्ट के हवाले से यहाँ पास पेपर्स भी अपलोडेड है। ठीक है, लेट टेस्ट के हवाले से यहाँ जो है एडिशनल MCQs भी अपलोडेड हैं। तो यहाँ जितनी भी चीज़ें हमने लेट टेस्ट के हवाले से अपलोड की हुई हैं आपने सभी चीज़ों को प्रिपेयर करना है। ठीक है, और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो लाजमी कर लीजिएगा, ताकि लेट टेस्ट के हवाले से जो न्यू पोस्ट करें आपको वो मिल जाए। चलिए स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है जी कि आप लेट टेस्ट के पास पेपर से लेट टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। अब आपने लेट टेस्ट के पास पेपर से तैयारी किस अंदाज में करनी है वो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग से लाइव समझाऊंगा, आपने उसको समझ लेना है। क्योंकि पास पेपर से जो स्टूडेंट्स तैयारी अच्छे अंदाज में कर लेगा उसके पासिंग चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स लेने चाह रहे हो या जो स्टूडेंट्स पास होना चाह रहे हैं, तो वो इस जो मेथड है इस मेथड से तैयारी कर लीजिएगा और समझ लेंगे कैसे तैयारी करनी है। ये पास पेपर्स से लेट टेस्ट की तैयारी करने के लिए आपने पास पेपर्स में जितने भी MCQs दिए गए होंगे आपने सभी MCQs के टॉपिक्स निकालने कि ये MCQs किस टॉपिक से दिया गया है। सेकंड पे आपने उस MCQs का रेलिवेंट MCQs भी बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक पेपर है। अब यहाँ MCQs गिवन है द फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन पाकिस्तान। अब हमने देखना है कि ये MCQs किस टॉपिक से दिया गया है। तो ये MCQs दिया गया है जी मार्शल लॉ के टॉपिक से, द फर्स्ट मार्शल लॉ। यहाँ वो मार्शल लॉ का पूछ रहा है, तो ये किस टॉपिक से दिया गया, मार्शल लॉ के टॉपिक से दिया गया। आपने टॉपिक ध्यान से निकालना है समझ के। टॉपिक निकलेगा कैसे, जब आप MCQs को ध्यान से समझेंगे कि वो किस बारे में पूछ रहा है, जिस बारे में वो पूछ रहा होगा वो टॉपिक होगा। ठीक है, तो यहाँ वो मार्शल लॉ के बारे से पूछ रहे तो आपने ये मार्शल लॉ का टॉपिक बन जाता है। तो आपने क्या करना है, सिंपली एक पेज पे आके वहाँ नोट कर लेना है कि इस सब्जेक्ट में से ये मार्शल लॉ का टॉपिक पूछा गया है। ठीक है, इस तरह की लिस्ट बना लेना है, उस सब्जेक्ट के आगे लिख लेना है।
उसके बाद आपने क्या करना है, उसी एमसीक्यूज़ का देखना है कि रेलिवेंट एमसीक्यूज़ क्या बनता है। बाद आपने उसी एमसीक्यूज़ का रेलिवेंट एमसीक्यूज़ बनाना है। रेलिवेंट एमसीक्यूज़ बोलते हैं मिलता जुलता एमसीक्यूज़। लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ, ये एमसीक्यूज़ हैं, दी फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन पाकिस्तान। अब आपने देखना है कि इससे मिलता जुलता एमसीक्यूज़ क्या बन सकता है, एग्जामिनर क्या पेपर में दे सकता है। अगर वो ये एमसीक्यूज़ ना दे तो इसके रेलिवेंट कौन से एमसीक्यूज़ देगा। तो जैसे कि वो आपसे पूछ सकता है सेकंड मार्शल लॉ, थर्ड मार्शल लॉ, तो ये जो सा रेलिवेंट एमसीक्यूज़ बन जाती है। जैसे वो आपसे पूछता है अगर सेकंड मार्शल लॉ कब लगा, तो ये रेलिवेंट एमसीक्यूज़ है, ठीक है। थर्ड मार्शल लॉ कब लगा, तो ये रेलिवेंट एमसीक्यूज़ है। तो आपने जो सा रेलिवेंट एमसीक्यूज़ बनाने और यहाँ पेज पे जो सा नोट करते जाने हैं, ठीक है। तो इस तरह जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे आपने सभी एमसीक्यूज़ के एक तो टॉपिक्स निकालने, दूसरा ये है कि रेलिवेंट एमसीक्यूज़ बनाने और रेलिवेंट एमसीक्यूज़ को याद भी कर लेना है। रेलिवेंट एमसीक्यूज़ से मोस्टली पेपर आ रहा होता है। मैं आपको ज़रा हिंट दे देता हूँ। देखिए पास्ट पेपर्स के अंदर कहीं भी अगर बात होती है ना लार्जेस्ट की, ठीक है, कहीं वो पूछते हैं लार्जेस्ट माउंटेन, तो आपने उसका सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन, स्मॉलेस्ट माउंटेन, ये लास्ट भी करना है। ये रेलिवेंट एमसीक्यूज़ होते हैं। जहाँ वो आपसे पूछते हैं लार्जेस्ट ओशन, वहाँ सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है, शॉर्टेस्ट, स्मॉलेस्ट, ठीक है, इस टाइप के एमसीक्यूज़ रेलिवेंट कंसीडर होंगे। जहाँ वो पूछता है फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो उसका रेलिवेंट एमसीक्यूज़ होगा सेकंड प्रेसिडेंट, सेकंड गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रख लें। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको फिर समझा दूँगा। क्या कमेंट में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ आए कि नहीं आए। तो रेलिवेंट एमसीक्यूज़ निकालने के बाद आपने नोट कर लेना है। स्टूडेंट्स जब आप टॉपिक्स निकाल लें तो आपने क्या करना है, गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद जो आपने टॉपिक्स निकालने होंगे आपने उन टॉपिक्स के एमसीक्यूज़ फाइंड आउट करने। लेट्स सपोज हमारे पास टॉपिक था मार्शल लॉ, तो हम इसके एमसीक्यूज़ फाइंड आउट करेंगे कि मार्शल लॉ एमसीक्यूज़ जो भी टॉपिक होगा हमने गूगल पे उसके एमसीक्यूज़ फाइंड आउट करने हैं। अब इस तरह डिफरेंट वेबसाइट आ जाएंगी, तो हमने फर्स्ट 3 to 4 वेबसाइट पे जितने भी एमसीक्यूज़ गिवन हैं 1 by 1 करके उन वेबसाइट से कर लेने हैं, ठीक है। तो इस पैटर्न से अगर आप नेट टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं तो आपके जो है 80 तो दूर की बात है 90+ मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप लेट टेस्ट की बुक भी ले लीजिएगा और लेट टेस्ट के पास पेपर से भी कीजिएगा, क्योंकि लेट टेस्ट के पास पेपर्स और स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो तैयारी नहीं कर पाए, जो जस्ट नेट टेस्ट को पास करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन कोई अच्छे मार्क्स लेना चाह रहा है तो वो लेट टेस्ट की बुक के साथ लेट टेस्ट के पास पेपर्स को पढ़े। ये स्टूडेंट्स आपको जो पास पेपर्स हैं, देखिए स्टूडेंट्स आपको लेट टेस्ट के पास पेपर्स गूगल से मिल जाएंगे। अगर गूगल से ना मिले तो हमारी पास पेपर्स की जो बुक है जो स्क्रीन पे शो हो रही है, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें 2018 से लेकर 2024 तक कंप्लीट पास पेपर्स हैं। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 5 को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 5 है जी कि आप बैरिस्टर्स लॉ अकेडमी यानी कि हमारी अकेडमी को लेट टेस्ट की तैयारी के हवाले से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी अकेडमी आपको लेट टेस्ट की तैयारी करवाएगी कैसे, किस मेथड से करवाएगी, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, दिखाने भी जा रहा हूँ, तो देखिएगा ज़रूर। देखिए हमारी अकेडमी में जो लेक्चर्स कंडक्ट किए जाते हैं लेट टेस्ट की तैयारी के हवाले से वो ऑनलाइन कंडक्ट किए जाते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये है कि आप पाकिस्तान की किसी भी सिटी से हैं, किसी भी शहर से हैं, किसी भी सूबे से हैं, तो आप घर में बैठ के हमारे लेक्चर्स ले सकते हैं। हमारे जो लेक्चर्स होते हैं वो ऑनलाइन जूम एप्लीकेशन पे कंडक्ट किए जाते हैं। 2 से 3 टीचर्स जो क्वालिफाइड हैं वो आपके लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं। अब लेक्चर्स किस तरह होते हैं हमारे, ये स्क्रीन पे वीडियो आपको शो हो रही है, आप इसको देखें। तो कुछ इस तरह से हम लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं। जब लेक्चर कंडक्ट कर लिया जाता है तो स्टूडेंट्स को मटेरियल नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और नेक्स्ट डे उनका वर्बल टेस्ट लिया जाता है। इस सब्जेक्ट के लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके रिटन टेस्ट होंगे। अब वो रिटन टेस्ट हमारे सॉफ्टवेयर पे होते हैं जिसमें टाइमर लगा होता है, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि आपने एग्जाम में टाइम को कैसे मैनेज करना है। अब वो सॉफ्टवेयर पे हमारे टेस्ट कैसे होती है ये स्क्रीन पे वीडियो शो हो जाएगी, आप देख लीजिएगा। कुछ इस अंदाज से हम सॉफ्टवेयर पर टेस्ट कंडक्ट करते हैं। जब सभी सब्जेक्ट्स के रिटन टेस्ट हो जाते हैं देन हम एक ग्रैंड टेस्ट लेते हैं।
वो ग्रैंड टेस्ट एचईसी की बेस पे होता है। जैसे एचईसी पेपर आपको देगा ना लैट टेस्ट का, वैसे ही उसी पैटर्न पे हम आपको टेस्ट बना के देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आपको अंदाजा हो कि आपका पेपर आना कैसे। और ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट आपने लिखनी कैसे, उस हवाले से हम आपको सैंपल्स भी प्रोवाइड करते हैं और आपको गाइड भी करते हैं। टीचर्स पर्सनली जो उनसे आपसे कांटेक्ट करके आपको गाइड करेंगे कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी कैसे और आपको समझाएंगे। सेशन के लास्ट पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए जाते हैं, गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं ताकि आप टेस्ट को पास कर सकें। तो अगर आप भी हमारी अकेडमी से लैट टेस्ट की तैयारी करना चाहें तो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें। हम आपकी लैट टेस्ट की तैयारी भी करवा देंगे और आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह आपका फर्स्ट टाइम में लैट टेस्ट पास भी हो जाएगा। स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लैट टेस्ट के लेक्चर्स अपलोड करने जा रहे हैं ताकि आपको वो मिल जाएं। स्टूडेंट्स वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कौन से मेथड से तैयारी कर रहे हैं और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। दुआओं में हमारा जो फेसबुक पेज है और जो हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इनको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। उसकी रीज़न ये है कि हमारे फेसबुक पेज पे और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे लैट टेस्ट के पास पेपर्स भी पड़े हैं और हम डेली बेसिस पे MCQs अपलोड कर रहे हैं और यहाँ आपको लैट टेस्ट की अपडेट्स भी मिल जाएंगी। तो इसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।